हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में करने जा रहे हैं वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ वेरिएबल रेफर टू एंटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती हैं। सो वेरिएबल ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली वेरिएबल्स नेम होता है वो स्टोरेज लोकेशन का जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है। कहां पर डेटा स्टोर होएगा? मेमोरी में। सो मेमोरी के उस एड्रेस का नेम होता है वेरिएबल जहां पे हमारा डेटा स्टोर होएगा। ठीक है, तो वेरिएबल जैसे कि मैंने आइडेंटिफायर्स में भी बताया था कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं बनाने के। हम ऐसे ही वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स भी क्या है? हमारे आइडेंटिफायर्स। अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ मेरी आइडेंटिफायर्स वाली वीडियोस देख लीजिएगा। ये वेरिएबल किसी तरह के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं, उसके लिए फ्लोट, ठीक है, और कैरेक्टर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ये सारी हमारी डिफरेंट डेटा टाइप्स है। हम आगे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आप वेरिएबल्स याद रखिए कि वेरिएबल्स एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रही है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हम वेरिएबल्स कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे ए, ठीक है, ये भी हम वेरिएबल नेम दे सकते हैं। बी, ठीक है, N1, ठीक है, अंडरस्कोर ए। ये सब आपको रूल्स में पता लग जाएगा क्योंकि आइडेंटिफायर वाली वीडियो में मैंने रूल्स अच्छे से बताए हुए हैं कि हम वेरिएबल्स बनाते वक्त कौन से रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक और बात वेरिएबल्स में याद रखने वाली ये है कि वेरिएबल्स हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था कि सी लैंग्वेज जो हमारी है केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा है स्मॉल ए, ठीक है, कॉमा कैपिटल ए। ये क्या है? मेरा लोअर केस लेटर। ये क्या है? अपर केस। सो इन दोनों को सी का कंपाइलर अलग अलग ट्रीट करेगा, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मतलब अगर हमने अपने एक प्रोग्राम में स्मॉल ए बनाया हुआ है और कैपिटल ए बनाया हुआ है, दोनों हमारे अलग अलग होंगे, दोनों को अलग अलग स्टोरेज लोकेशन एलोकेट होएगी। ठीक है, सो ये नहीं है कि मैंने ऊपर इनिशियलाइज करा स्मॉल ए और मैं अगर उसको प्रोग्राम में यूज करना चाहती हूं तो मैं कैपिटल ए भी लिख सकती हूं। ये हो जाएगा रॉन्ग वे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई वेरिएबल्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं वो नहीं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी आपको डेटा टाइप्स पढ़ने के बाद, क्योंकि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप्स का यूज करना पड़ता है। सो अब हम देखेंगे डेटा टाइप्स। अब देखते हैं हम डेटा टाइप्स। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल्स में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी लोकेशन या स्टोरेज लोकेशन का नेम। वेरिएबल्स कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करते होंगे, है ना। वो स्पेस कौन से ऑक्यूपाई करते होंगे? क्योंकि वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल्स इंटीजर हो सकते हैं, है ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं और स्ट्रिंग हो सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग रेंज भी तो चाहिए होगी। ठीक है, अलग अलग रेंज हमें कैसे चाहिए होगी? इनकी टाइप के बेसिस पे, है ना। इनकी टाइप को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की डेफिनेशन देखते हैं। डेटा टाइप इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज एन आइडेंटिफायर कैन हैव, ठीक है, एंड देन द वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीज वैल्यूज। डेटा टाइप्स की मतलब क्या है? ये फर्स्ट यहां से लेके
यहाँ तक। इसका मतलब क्या है कि डेटा टाइप्स ऐसी चीज है, ठीक है, ऐसी थिंग है जिसमें हम फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें पता है, ठीक है, कि इतनी वैल्यू हमने स्टोर करनी है, सो वो एक आइडेंटिफायर में हो, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें वेरिएबल्स को स्टोर करना है तो हमें कुछ रेंज देनी पड़ेगी, ठीक है। रेंज हम किसके बेसिस पे देते हैं? उसकी डेटा टाइप्स के, उसकी टाइप्स के बेसिस पे। तो डेटा टाइप्स का मतलब यही है कि हमने उसकी रेंज डिफाइन कर देनी है, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यू का मतलब यही है कि हमने उसकी रेंज डिफाइन कर देनी है, ठीक है। एंड द वैलिड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीज वैल्यू, और ये नेक्स्ट क्या आएगा कि उसमें जो वैलिड ऑपरेशंस है हम परफॉर्म कर सके। जैसे कि आपको पता है इंटीजर वेरिएबल्स पे हम कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे भी अलग ऑपरेशन, ठीक है, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं हमारे इंटीजर फ्लोट से, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर और स्ट्रिंग पे हमारे अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो यही होता है डेटा टाइप का ब्रीफ मीनिंग। डेटा टाइप को आप सिंपली इतना ध्यान में रखिए कि हमारे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज होती है ना। जैसे कि एक पर्सन का हमने बायोडाटा ही सेव करना है, सो पर्सन का नेम क्या होता है? सपोज मेरा नेम है नेहा, ठीक है, मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, नेहा। ये क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो ये किस में स्टोर होगा? स्ट्रिंग ना, क्योंकि स्ट्रिंग ही हमारी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है, ठीक है। अगर एज, ठीक है, एज एक पर्सन की एज, ठीक है, एज ले लो 17, ठीक है, ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। सो इसके लिए हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप होनी चाहिए। तो ये क्या है? ठीक है, अलग डेटा टाइप में स्टोर होएगी। ये और ये दोनों सेम तो नहीं कंसीडर होंगे। सो इन अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होती हैं, और हमारे पास इन डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अलग अलग रेंज भी डिफाइन करी जाती है। सो अलग अलग रेंज हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो डेटा टाइप्स के थ्रू। सो आज की वीडियो में हम डेटा टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। उन टाइप्स को डिटेल्स में हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो डेटा टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करी हुई हैं, और इन 4 कैटेगरीज में हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स आती हैं। तो फर्स्ट हम बेसिक डेटा टाइप्स देखते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स क्या है? बेसिक डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? जो हमारे पास बेसिक मतलब बिल्कुल लो लेवल पे गिवन है सी प्रोग्रामिंग में। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इंटीजर। इंटीजर जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो ये इंटीजर, फ्लोट, जो भी हम डेटा टाइप्स आज की वीडियो में कर रहे हैं, ये सारी आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। आप आज इतना समझ लीजिए, इंटीजर का मतलब है कि हमने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी होगी? -∞ टू +∞ तक, ठीक है। मतलब -1 2 -3 -4 अप टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम इंटीजर वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर में हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू या इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं। इंटीजर वैल्यूज वो होती हैं जिनमें हमारे जो डेसिमल पॉइंट नहीं आते, ठीक है। सो अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट को स्टोर करने के लिए कोई है नहीं, तो हमारे पास आई फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में हम जो फ्लोट पॉइंट नंबर होता था, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर होता था, वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.14, 2.52, ये सारे वेरिएबल्स हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में स्टोर हो जाते हैं, और इनकी रेंजेस भी अलग अलग डिफाइन करी गई हैं। वो आगे आने वाली वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर तो आपको पता है, कैरेक्टर क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देनी है, सो उसके लिए हमारे पास है कैरेक्टर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल A B C D, ठीक है, और कैपिटल A
बी सी डी, ठीक है, अप टू जेड, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर्स तो हमारे पास 26 ही हैं, 26 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डेराइव्ड डेटा टाइप। डेराइव्ड डेटा टाइप का क्या मतलब है, जो हमारी डेराइव्ड डेटा टाइप है वो हमारी बेसिक डेटा टाइप से डेराइव करी गई है, मतलब बेसिक डेटा टाइप से ही बनाई गई है, इसलिए हम उसको डेराइव्ड डेटा टाइप बोलते हैं। सो डेराइव्ड डेटा टाइप में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट क्या है, एरे, ठीक है। एरे क्या है, हमने अगर ग्रुप ऑफ न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करना है, ग्रुप ऑफ होमोजीनियस डेटा को स्टोर करना है, सो हम एरे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अगर 1, 2, 3 ये अप टू इतने वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं एक ही वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकती, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकती, तो इंटीजर में मेरे को डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ने थे, ठीक है। सो अगर मैं उसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहती हूँ तो मैं एरे बना सकती हूँ, जो कि मेरी बेसिक डेटा टाइप से ही डेराइव्ड करी गई है, ठीक है। सो एरे मेरा इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है और कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग क्या होता था, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर मैंने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करती हूँ, जो कि हमारी डेराइव्ड डेटा टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंटर्स। अगर वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टोरेज लोकेशन के नेम होते हैं। अगर हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है तो हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने जो भी वेरिएबल बनाया होगा, ठीक है, जो भी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया होगा, हमने उसके क्या एड्रेस पे ही जाना है, ठीक है। हम वो भी तो, ये भी तो ड्राइव्ड ही होगी ना फिर, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पॉइंटर्स। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई गई है, क्योंकि अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, डेटा क्या होगा हमारे पास, डिफरेंट डेटा टाइप्स का, जैसे नेम होगा स्ट्रिंग का, ठीक है, और एज होगी उसकी इंटीजर की, ये सारे उसके मार्क्स होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के। तो अगर हमने वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के किसी एक ही डेटा टाइप में लेने हैं, ठीक है, वैल्यूज एक ही डेटा टाइप में लेनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन। ये इन सब की वर्किंग डिफरेंट है, बट आपको मैं सारी वर्किंग आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। सो प्लीज, अगर आपको सी बिल्कुल डिटेल में करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइड। वॉइड डेटा टाइप क्या है, वॉइड डेटा टाइप सिर्फ सी में हम फंक्शंस की ही दे सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यूज भी रिटर्न करते हैं। ये डेटा टाइप्स हम फंक्शंस की भी रखते हैं, फंक्शंस की डेटा टाइप्स हम ये बेसिक डेटा टाइप्स रखते हैं जो फंक्शन रिटर्न करेगा, क्योंकि हम डेराइव्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फंक्शंस की नहीं रख सकते, ठीक है। सो हम फंक्शन की बेसिक डेटा टाइप्स रखते हैं। अगर वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर हम उससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते, तो हम उसकी डेटा टाइप क्या रखेंगे, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है खाली, ठीक है, जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो ये हो गई हमारी डेटा टाइप्स। सो आज की वीडियो में हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स करे और डेटा टाइप्स की डिफरेंट बेसिक टाइप्स देखी। सो टाइप्स हमने क्लियरली नहीं देखी, आगे आने वाली वीडियो में हम बिल्कुल क्लियरली टाइप्स देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आई, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।